वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डीटीएस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, जैसे कि हमने देखा है एएनएम को बच्चों का टीकाकरण का रजिस्टर बनाना होता है, गर्भवती का रजिस्टर बनाना होता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि बच्चों की टीकाकरण रजिस्टर के बाद, गर्भवती के रजिस्टर के बाद और भी ऐसे कितने रजिस्टर होते हैं जो एएनएम को बनाने होते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं बच्चों का टीकाकरण रजिस्टर। ये टीकाकरण रजिस्टर होता है, इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है, क्रम संख्या होता है, बच्चे का नाम होता है, लिंग होता है, जन्म तिथि होती है, जन्म स्थान होता है, जाति होता है, माता का नाम होता है, पिता का नाम होता है, डोज होता है जो जन्म के समय दिया जाता है, पोलियो का डोज, हेपेटाइटिस का डोज, बीसीजी का डोज हो गया, पेंटा फर्स्ट सेकंड थर्ड कब लगाया जाता है उसका डेट, जिस डेट में आप पेंटा लगाएंगे उस डेट में पेंटा फर्स्ट जिस डेट में लगाए वो डेट रहेगा, सेकंड कब लगाएं उसका डेट लिखा जाएगा, थर्ड कब लगाएं उसका डेट लिखा जाएगा। पोलियो का हो गया, रोटा का हो गया, पीसीवी का हो गया, एफआईपीवी का हो गया, एमआर का हो गया, डीपीटी बूस्टर का हो गया, पोलियो का हो गया, डीपीटी जो 5 ईयर पे लगता है सेकेंड डोज उसका, अन्य में विटामिन ए का फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज आता है। तो ये हमारा कुछ बच्चे का टीकाकरण रजिस्टर हो गया। बच्चे की टीकाकरण रजिस्टर, जैसे मेरे पास 7 आशा हैं तो मैंने 7 आशाओं का रजिस्टर बनाया है। अभी ये हो गया हमारा बच्चों का टीकाकरण रजिस्टर। दूसरा हम देख लेते हैं गर्भवती का टीकाकरण रजिस्टर कैसे होता है। गर्भवती के टीकाकरण रजिस्टर मतलब, जैसे गर्भवती का क्या है कि कम होती हैं, तो इसमें मैंने ये जो रजिस्टर होता है ये बच्चों के टीकाकरण रजिस्टर से मोटा होता है। तो इसमें हमने 4 आशाओं का बना लिया है। जैसे इसमें अनीता आशा हो गई, गुड़िया आशा हो गई, गौरा आशा हो गई और मछला आशा हो गई। ये है गर्भवती का टीकाकरण रजिस्टर। अब इसमें हम क्या किए हैं कि जैसे हमारे पास जो गर्भवती आई हैं, अभी नई ज्वाइनिंग होने की वजह से हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं कलेक्ट हो पाया है, जो है वो उसको मैं बता रही हूँ। जैसे अनीता आशा में क्या है, ये गर्भवती हैं, इंद्रवती हैं, इनके पति का नाम वीरेंद्र है और इनका जो टीटी बूस्टर लगा है 5/9/5/24 को लगा है। ठीक है, ये इनका आधार संख्या और मोबाइल नंबर हो गया। ऐसे ऐसे मैंने लिखा है। ये हमारी जो गर्भवती आती हैं उनका मैंने वो लिखा है। जैसे इनका एलएमपी डेट हो जाता है, ईडीडी होता है। एलएमपी का मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसमें हमने ऐसे ही 4 आशाओं का बना लिया है, बीच बीच में करके, इसमें बीच बीच में मेंशन करके हमने 4 आशाओं का ये गर्भवती का रजिस्टर बना लिया। एक गर्भवती का रजिस्टर हो गया, बच्चों का टीकाकरण का रजिस्टर हो गया। और अन्य में कौन कौन से रजिस्टर होते हैं उसको हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये जो हमारा है ये एचआरपी का रजिस्टर है। ये एचआरपी का रजिस्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए इसमें क्या है, एएनएम का नाम है प्रिया वर्मा, ये एचआरपी हो गया, एचआरपी रजिस्टर हो गया। सब सेंटर जो है ये सिकरौदा है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, एचआरपी रजिस्टर में क्या होती है, जो गर्भवती होती हैं एचआरपी होती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली जो होती हैं, इसमें क्या होता है उनका नाम लिखा जाता है। गर्भवती का नाम हो गया, उनके पति का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया और पारा हो गया। अब ये एचआरपी में क्यों आती है, जैसे किसी का बेबी जो है चौथा 5वां बेबी है, या फर्स्ट बेबी जो है ऑपरेशन से हुआ है, या फिर जैसे हम देख लेते हैं कि किसी में ब्लड 7 से भी कम आ जाता है, वज़न उसका 34 से भी कम आ जाता है। तो ये सब जो होते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले होते हैं, तो इनका हम अलग से रजिस्टर बनाते हैं। एक रजिस्टर तो हमारा एचआरपी का हो गया। सेकेंड रजिस्टर जो हम बनाते हैं ये हो गया हमारा स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर का मतलब होता है जैसे क्या क्या सामान हमें, कौन कौन सी मेडिसिन हमें प्रोवाइड की गई है। जैसे इसमें देख लेते हैं हमने रजिस्टर बनाया, ये 2024 अप्रैल का है। ठीक है, अब इसमें सामग्री का नाम लिखेंगे, पिछला शेष कितना बचा है उसको हम लिखेंगे, इस माह में कितने प्राप्त हुए हैं हमें उसको लिखेंगे, दोनों का शेष कितना हुआ है, इस माह में खर्च कितने हुए हैं और शेष कितना है, इसका हम बनाएंगे। जैसे हमको ड्यू लिस्ट हमको कितना मिला है, 1 मिला है। उसके बाद टैली सीट हो गया। ईएमसीपी कार्ड का मतलब होता है जो ममता क्लिनिक कार्ड होता है, ये हमको इस महीने में 100 कार्ड प्रोवाइड हुए हैं, जिसमें से दोनों का शेष जो है वो 100 है। इस महीने में जो खर्च हुए हैं 24 कार्ड मेरे से खर्च हुए हैं। ठीक है, और पहले का मेरे पास 100 था। विटामिन ए का हो गया हमारा, विटामिन ए सिरप जो होता है ये हमको 5 मिला था। दोनों का इस माह में प्राप्त 5 हुए हैं, 5 का एक खर्च हुआ है, 4 बचे हैं मेरे में। ठीक है, 0.1 ml का सिरिंज जो था ये 35 हमें मिला है, दोनों का शेष जो है ये 35 ही है।
और इस महीने में खर्च 30 हो गया है, तो मेरे पास 5 शेष बचा है। ऐसे करके इसका हमें रिकॉर्ड बनाना होता है। तो ये हमारा मंथली रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेंगे दूसरा जो हमारा रजिस्टर है, ये हम बनाते हैं मंथली रिपोर्टिंग का रजिस्टर होता है। मंथली रिपोर्टिंग का रजिस्टर कैसे, मंथली रिपोर्टिंग का कौन कौन सा रजिस्टर होता है, किस टाइप का, ये देखो, जो हमारा ड्यू डन होता है, ड्यू डन का रजिस्टर, जैसे कि मंथ अप्रैल मंथली का रिपोर्टिंग है ये, तो इसमें हमने क्या क्या किया है, जैसे दिनांक डाल दिया, आशा का नाम डाल दिया, टीटी फर्स्ट कितने लगे थे, सेकंड कितने लगे थे, टीडी बूस्टर कितने थे, बीसीजी कितने थे, पेंटा सेकंड कितने लगे, फर्स्ट कितने लगे, इसका मतलब पूरा हमने लिखा है ड्यू और डन। ठीक है, ये एक रजिस्टर इसका बनता है। देखो, एक रजिस्टर ये हो गया। और एक हमारा आता है जो मलेरिया का रिपोर्टिंग होता है, मलेरिया का, इसका तो अभी मैंने किया नहीं है। ये जो किट मिलता है उसका, जैसे आप कहीं जाते हैं सर्वे के लिए, तो इसमें क्या होता है, क्रम संख्या लिख दीजिए, गांव का नाम लिख दीजिए, घर के मुखिया का नाम हो गया, रोगी का नाम हो गया, लिंग हो गया, आयु हो गया, रक्त पट्टिका हो गया, क्रमांक, ऐसे करके हम पूरा ब्यौरा लिखते हैं। और ये बुखार रोगियों का रक्त पट्टिका की सूचना का रिपोर्ट होता है। तो ये अभी हमने फिल नहीं किया है क्योंकि मुझे जल्दी ही प्रोवाइड हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने रजिस्टर एएनएम को बनाने होते हैं। इसमें क्या, स्टॉक रजिस्टर हो गया, एचआरपी रजिस्टर हो गया, उसके बाद फिर एचआरपी रजिस्टर हो गया, मंथली रिपोर्ट का रजिस्टर हो गया, बच्चों का टीकाकरण रजिस्टर हो गया, गर्भवती का रजिस्टर हो गया। ये सभी रजिस्टर हमें मेंटेन करना होता है। और हमें मंथली रिपोर्टिंग देनी होती है, ड्यूडन देना होता है। ड्यूडन का मतलब क्या होता है कि आपने इस महीने में कितने टीके थे, आपके पास इस महीने में कितने टीके थे और आपने कितने डन किए हैं, तो कितने ड्यू थे और कितने आपने डन किए हैं, ये हमारा ड्यूडन का रिपोर्ट होता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टीकाकरण से संबंधित या रजिस्टर से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए होगा, या एएनएम से संबंधित आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूसरे वीडियो में ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस माई वीडियोज़।